रास्ता ही नहीं है इधर तो। एकदम से बाइक स्लिप कर गई। पूरे का पूरा जो भार है वो मेरी एक लात राइट साइड पर था और दूसरी तरफ खाई थी। 1 मिनट बाद वही बातें याद आ रही हैं, अभी कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो हादसा वापस ना हो जाए। ध्यान से सत श्री अकाल जी। भाई ये सबसे वाकई खतरनाक है। और ये सारी ये देख रहे हो ना आप, वादा है आपसे, आपको बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाने हैं। बेशक लेट हो जाऊं कोई दिक्कत नहीं। अरे वो देखो, वो देखो दूर से, वो बाइक फंस गई। मॉर्निंग गाइस, हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अशके होंगे, मैं भी अशके हूँ और सब ने मुझे दुआ में याद रखा होगा। नेक्स्ट डे है और मॉर्निंग के 6:30 बजे हैं और आज का जो व्लॉग है मेरा सबसे टफेस्ट व्लॉग ऑफ माय लाइफ है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी राइड कभी नहीं की। सोलो हूँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हो, ना इधर ना उधर कोई। मेरे वो गुजरात वाले भाई थे जो उस दिन रास्ते में मिले थे, वो भी निकल चुके हैं ले के लिए। तो सीन ये है, अभी इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं देखो स्पीति के लिए बिल्कुल अनजान हूँ। हाँ मैं स्पीति जा रहा हूँ और बाइक पर हूँ, सामान मेरा थोड़ा बहुत ही है। और ये व्लॉग आप उन बंदों को हेल्प करेगा जो स्पीति जाने के लिए डरते हैं। मेरे से जितनी भी जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी रास्ते की मैं आपसे करूँगा बिल्कुल। और वैसे आपको पता ही है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलने में मैं बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी बताता हूँ, मेरे पिछले व्लॉग भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और नाश्ते के लिए भैया को फ़ोन कर दिया था और यहाँ से काजा है नियर अबाउट 183, ठीक है। और रास्ते में रुकते जाएंगे अपने, जैसे कोई ना कोई छोटे छोटे डेस्टिनेशन आते हैं। एक चाचा चाची रेस्टोरेंट बताते हैं, कहते हैं वहाँ उनके पास वॉकी टॉकी है। और आप भी मेरी एक फैमिली हो, आप सबको भी लव यू और मेरी फैमिली को भी लव यू, क्योंकि कहते हैं भी आगे जाके जो है ना फ़ोन वगैरह बंद हो जाते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर करके अपने यारों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और वो भी स्पीति के लिए जाएं। रास्ता आज का बहुत ज़्यादा टफेस्ट है। आ जाओ भैया, आ जाओ यार। थैंक यू इन भैया का बहुत बहुत थैंक यू। ये इन्होंने मेरी 5:30 बजे इनको कॉल की थी और मेरी कॉल रिसीव करके इन्होंने नाश्ता तैयार कर दिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना @JetOnTravel7। तो है जी अपनी बाइक सिम्बा बिल्कुल रेडी है। तो जी निकल गए हैं अपने स्पीति काजा के लिए। दुआ यही करते हैं भी परमात्मा अंग संग साही रह के बढ़िया डेस्टिनेशन पर पहुंचाए और अपने खूब एंजॉय करें। और आपको भी मैं बहुत ज़्यादा ये वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकूं और ये वीडियो मेरी इंफॉर्मेटिव रहे। ओके जी, बाय बाय मनाली। जब अपने मनाली से लेह की तरफ या स्पीति की तरफ निकलते हैं ना, तो रास्ते में आपको इस तरीके की शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप जो है ना रेंट पर भी ले सकते हो। रास्ते में बाइक्स भी मिलती हैं और ये रेंट पर जैकेट वगैरह ये भी मिलती है, ठीक है। और 1-2 पेट्रोल पंप भी इधर है रास्ते में। और पानी की बोतल वगैरह लेके चलो यहाँ से, मैंने तो ले ली है अभी, ठीक है। और अब अपनी डेस्टिनेशन शुरू होने वाली है। आगे की आगे मौसम सुहाना होता जा रहा है। कोट डाल लिया तुम्हारे भाई ने और ये मैंने कल लिए थे ग्लव्स। और वीडियो हो सकता है लंबी हो, लंबी हुई तो इसके पार्ट्स बना देंगे अपने। इस सोलन वैली जो है यहाँ से 3 किलोमीटर रह गई है। बहुत बढ़िया व्यू बन रहा है यहाँ, ऊपर पहाड़, इधर ब्रिज और इस तरफ नदी। और रोहतांग पास और अटल टनल 3 किलोमीटर यहाँ, सॉरी 14 किलोमीटर है यहाँ से। अटल टनल के अंदर जा चुके हैं और स्पीड लिमिट यहाँ लिखा हुआ है 40 की। ये है अटल टनल। आहा, क्या नज़ारा है यार। वैसे बाइकर्स क्या करते हैं, यहाँ भगाते हैं और ये क्या आगे पकड़ लेते हैं, फिर दिक्कत आती है। 1-2 मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि भाई कुछ भी हो जाए
तूने वहाँ भगाना ही नहीं है बाइक। चलो नियम तो फॉलो करने चाहिए ना। जब से टनल के अंदर घुसे हैं ना, ये ट्रक सामने से साइड ले नहीं सकते और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साइड में अगर स्लिप कर गए तो सीधा टायरों के नीचे। और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। मेरे पीछे अगर आपको मिरर में दिख रहा हो, एक बाइक और आ रही है। वो भाई साहब इधर से साथ इसके साथ से क्रॉस करने वाले थे, गिरते लद्दाख कैरियर लगा हुआ था उनके, 99% वो गिरते और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने हॉर्न वगैरह दे के मैंने उनको कहा और उन्होंने आगे से मुझे थम करके कहा यार थैंक यू यार। हमें उनके मतलब दिमाग में ही नहीं आई ये बात, क्योंकि ये देखो एक मिनट इस तरफ, ये देखो ट्रक के पास में बहुत कम जगह है और ऊपर से ये लगे हुए हैं लाइट वाले जो है रिफ्लेक्टर टनल से बाहर निकलने के लिए। क्या बात है। अब अपने को यहाँ से पूछना है अभी किस तरफ जाना है। वहाँ से अच्छा ये ले की तरफ जाती है। अच्छा थैंक यू सर। इस ब्रिज से इस तरफ लेफ्ट साइड में तो आएगा ले, वो ऊपर लिखा भी हुआ है कारगिल श्रीनगर और काजा। हाँ काजा 144 रह गया, ठीक है। और अपने को स्पीति इस तरफ जाना है। ओके जी। अब जो है ना मेन रास्ता अपना अब शुरू होता है। इससे पहले तो अपने खेल ही रहे थे रास्तों के साथ। ये रास्ता वाकई बहुत ज़्यादा टफ है। इधर से पहाड़ और इस तरफ खाई, और जो पहले रास्ता था उसमें साइड में तो थोड़े बहुत था, इसमें सीधा ही है काम। कोई सेफ्टी वाइज बस ये थोड़े बहुत मिलेंगे, आगे तो मुझे लगता है ये वो भी नहीं मिलने। छोटे छोटे झरने। और इस रास्ते पे ये बताते हैं अभी वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी जी। ये जहाँ से मैं अब निकल के जा रहा हूँ, यहाँ पर पहले करानी पड़ती है एंट्री। एंट्री के बाद में आप निकालोगे फ़ोन भी, चलो यार यहाँ से घर पर बता देते हैं भी अटल टनल पार करके हमने यहाँ एंट्री करवा के स्पीति की तरफ निकल गया है, तो आपके फ़ोन का नेटवर्क उड़ चुका होगा। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। और ये खाने पीने का है सिस्टम, और ये यहाँ पर कैंपिंग के लिए, और ये सारा बढ़िया है। चलो एक चीज़ ये पता लगी, यहाँ अगर मान लो आते हैं वहाँ से तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। बात बता दूं आपको मैं, यहाँ से मेरे से भी गलती हो चली थी। अब अपनी होगी यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टॉल। ये रास्ता जाता है रोहतांग को, और इधर से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है बैताल 49, काजा 139 है यहाँ से, ठीक है जी। तो अब अपना सफ़र शुरू होता है खतरनाक वाला। ऑफ रोडिंग स्टार्ट है भाई। अब बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, मतलब सोच लो आप रास्ता ये कैसा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ ठीक है रास्ता। बस मुझे एक ही टेंशन है, जो मेरे पास जेरी कैन है ना ऑयल वाला, वो बैग इतना मजबूत नहीं है। हालांकि उसमें बंजिंग जो रोप है उसके साथ मैंने उसको बांध दिया है, बट फिर भी मुझे थोड़ा डर है भी कहीं। भाई ये जो व्लॉग है ना, आज वाला व्लॉग 100% ऑफ रोडिंग ही है, मान लो आप। ये क्यों, ज़्यादातर क्या है यूट्यूबर वैसे ही डाल देते हैं, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो ना तो डाल देते हैं ऑफ रोडिंग। ये तो वाकई खतरनाक वाली है। बट एक बात बता दूं, थोड़ी सी इसमें पत्थर है इन रास्तों में, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि जो हमने भी बाइक चलाई हुई है गाँव वाले रास्तों में, और वहाँ आती है मिट्टी, बट ये पहाड़ों पर चला रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का जैसे अपने मान लो भी प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत। भाव तो बहुत तेज है अभी, यहाँ रोक कर ही चलो देखते हैं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो ले लिया रिस्क अपने। अरे 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 वाह जी वाह, वेरी गुड। लो जी, पहली वाटर क्रॉसिंग थी अपनी। तो भी दोस्तों अपनों ने गमबूट डाल ली हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना अभी मैं रुका यहाँ, थोड़ी बहुत फोटो सेशन किया है, और दोस्त आ रहे थे, उन्होंने रोक के बताया भी आगे वाटर क्रॉसिंग मतलब है 4-5। साहब ये लोकेशन देखो, ओ बर्फ डली हुई है। ये देखो ये देखो 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 वाटर क्रॉस। अरे बाप रे, डिफिकल्ट वाली वाटर क्रॉसिंग है, और ये बर्फ, ये देखो बर्फ है इधर,
और ये अब तक की मेरी सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। क्यों? पत्थर भी हैं। अरे बाप रे, अरे 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 भगवान, हो बहुत खतरनाक है। खतरनाक कहा तो क्या कहा इसको। बाकी ये भी हो सकता है यार, सोलो हूँ तो थोड़ा सा उस कारण भी हो सकता है मुझे ज़्यादा फील हो रहा हो, है ना। पानी ही पानी, पानी ही पानी, सब तरफ पानी ही पानी। एक मिनट, हाँ निकल गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये सारी ना बर्फ है ऊपर भी, और ये यहाँ पास में। मतलब सोचो, अब तो चलो मानसून का टाइम है, सर्दी के टाइम में यहाँ क्या हाल होता होगा। खतरनाक माहौल होता होगा, खतरनाक। ये देखो ये साइडों में ये भी बर्फ ही है। एक तो ढलान है, ओहो हो, अरे बाप रे, अरे घुस गई। ओहो बच ही गया। मैंने कहा शायद भाई ये सबसे वाकई खतरनाक है, ये खतरनाक है, खतरनाक। अरे बाप रे, अरे ओहो भाई, अब तक की सबसे खतरनाक। हो रुकता हूँ मैं 2 मिनट यार। मैंने सोचा आपको रुक के दिखाया जाए। ये देखो एकदम से पानी का बहाव बढ़ गया यहाँ, और ये सारी, ये देख रहे हो ना आप, ये सारी बर्फ है। हाथ लगा के देखते हैं अपने, ये बर्फ है ये सारी। चलो यार भाई, ये तो रास्ता ही नहीं है इधर तो भाई, ये बहुत खतरनाक मामला है यहाँ। चलो प्रभु का नाम लेके निकलते हैं। हे प्रभु, हो भाई, ये भी खतरनाक थी। ने जा रहे हैं मनाली टू स्पीति वाले रास्ते। जन्नत ही जन्नत है यहाँ। मैंने अभी एक गाड़ी वाले से पूछा अभी कितना रह गया अब। उसने मुझे कहा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। एक ब्रिज आ गया आगे। 110 भैया के बताने की बात है, कहते 110। यहाँ रास्ते में रुका हूँ, बढ़िया यहाँ राजमा चावल मिले हैं और ब्रिज के बिल्कुल पास में है, और साथ में ले ली कोक। लो जी, पेट पूजा कर ली है और नियर अबाउट 11:30 बज चुके हैं। मनाली से निकले थे अपने 8 बजे के आसपास। मतलब मुझे कम से कम लग गए 3 घंटे के आसपास, और अभी और 4 घंटे का रास्ता कहते बकाया है। बाकी देखो, पेट पूजा तो मैंने कर लिया है। पास में मैंने कुछ पराठे बनवा लिए थे होटल से। ब्रिज भी खतरनाक बना रखा है इन्होंने। अरे वाजे कर रहे हैं। वो देखो दूर से, वो देखो जितनी भी शीप्स है ना, वो सारी बर्फ के ऊपर से चल रही हैं, और बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ ही मान लो ये। और ये अब तक की मुझे लगता है सबसे खतरनाक होने वाली है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ओहो, ये भी अब तक की सबसे खतरनाक। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह जी, राजस्थान से हो जी? मैं गंगानगर से हूँ। ठीक है, हाँ अकेला सोलो। और बढ़िया बढ़िया मस्ती है जी। कैसे, कितनी दूर है वो, और कैसा पिच? मैंने काजा, हाँ बड़ा लंबा सफर है भाई। कितनी जंप कर रही है ना यहाँ, अरे समझ में ही नहीं आ रहा। और हाँ एक बात बता दूँ, जिसको बैक प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिस्क ना ले। ब्रदर एक बात बोलूँ, स्पीति इज़ नॉट ईजी। ये इतना इजी नहीं है जितना सोचा था। ये देखो, और ये वाटर क्रॉसिंग, चलो कुछ ठीक है, भाव तो तेज है। अरे मतलब पत्थर, ये जो रोड है ना अब, इसमें ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पत्थर गोल पत्थर ज़्यादा हैं इधर, और ना बाइक स्लिप
कर रही है और मोशन तो पकड़ ही नहीं रही ना। अब ये नहीं सोच, ये तो भूल ही जाओ भी आप जो है ना स्पीड पर चला लोगे, मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्थर है, थोड़ा सा स्पीड पे चलाते जंप करती है। बाइक फंस गई। वो भैया को बुलाया, मदद करें, गिर गया था मैं। हेलो, सही बताऊँ, मैंने बाइक साइड में लगा के 10 मिनट तक खड़ा रहा भी ये क्या हो जाता। बिल्कुल मोड़ से एकदम मोड़ था और बाइक स्लिप कर गई। पूरे का पूरा जो बाहर है ना मेरी राइट साइड आई लेग पर आ गया। ओहो, क्या बताऊँ। फिर मैंने, आप ये देखो, मैंने बाइक को नीचे नहीं करने दिया, क्योंकि ढलान थी बिल्कुल। एक 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, फिर जोर लगाया, फिर आधी उठी बाइक, फिर कुछ देर रुक कर फिर किया, और जब बाइक खड़ी होगी फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं ज़्यादा, वेट किया मैंने। 5 या 7 मिनट बाद जो है ना आ ही गई, आपको पता ही है। ये टफ मामला है। अभी यहाँ देखें, ताज़ा 102 है, लोसर 45 है, बटाल 14, बटाल से ही जलदपाल का रास्ता है। पत्थरों में इतनी दिक्कत नहीं है। ये जो रेता दिख रही है ना, इस रेते, ये बहुत डेंजरस है। इसी ने काम करवाया, मेरा स्लिप कर गया पीछे वाला, और टायर जो है ना वहीं घूम रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। आगे से गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं है। अब यहाँ रोक लेते हैं अपने बाइक भाई। अच्छा, एक बात और है, जब आप चलाते हो ना और ऊबड़ खाबड़ जगह आती है, जब आप पैर लगाते हो एक तरफ का पैर ज़्यादा मतलब उसमें खड्डे में चले जाता है और उससे भी बैलेंस बिगड़ जाता है आदमी का। दोस्तों, काजा यहाँ से 103 किलोमीटर है और मनाली से जो है रास्ता काजा तक का 183 के आसपास है ना, 183 187 मान लो। तो 103 यहाँ से दिखा रहा है, तो मतलब अपनों ने अभी तक नियर अबाउट 80 या 83 किलोमीटर कवर किया है। मतलब कोई मज़े वाली बात नहीं है यार। प्रॉब्लम ये, अब जैसे मैं एकदम से बाइक स्लिप कर गई, पूरे का पूरा जो भार है वो मेरी एक लात राइट साइड पर था और दूसरी तरफ खाई थी। अब उसमें 2 काम थे, या तो मेरी लात टूटती और यहाँ फिर क्या होता, मैं विद बाइक खाई में जाता। ठीक है, उसमें तो आप खुद ही समझदार हो मेरा क्या हाल होता। वैसी फिर लोकेशन आ गई है जहाँ वो हादसा नहीं हुआ था बाइक स्लिप वाला, इस तरीके का था। वो भी मोड़, वो देखो वो जो चढ़ाई है, एक चढ़ाई आ गई और एक, आप भी सोच रहे हो कि भी बार बार वही बात कर रहा है। भाई रोंगटे खड़े कर दिए, क्या करूं, बात तो करनी पड़ेगी ना, बार बार वही याद आता। अब चल रहा हूँ तो हर 1 मिनट बाद वही बातें याद आ रही हैं, भी कहीं वो ना हो जाए, कहीं वो हादसा वापस ना हो जाए, ध्यान से ऐसे ही आ रहा है मन में बार बार। देखो वो गाड़ी बाइक बैक कर रहा है। अबे ये वाटर क्रॉसिंग खतरनाक है। ये देखो गाड़ी निकलने की जगह नहीं है यहाँ। देखो बिल्कुल एक साइड में दरिया है, नदी, और बिल्कुल पहाड़, बर्फ, सब कुछ यहीं है, और ऊपर से खतरनाक रास्ता और खाई। अरे वेरी गुड। एक बात आपको और बताता हूँ, कोई भी जैसे ये आते हैं ना भाई, इनको अपने थंब करते हैं तो ये आगे से इशारा करते हैं। देखो इसका मतलब यही है, अभी एक दूसरे को चीयर्स करते हैं सारे। ऐसा रास्ता देखो, फिर वैसा ही गंदा रास्ता। ये देखो इस तरफ ढलान है, इस तरफ खाई है। मैं एक बार उधर ही जाता हूँ। ये पास से बर्फ देखो, ये ऊपर से झरना आ रहा है, वहां से देखो पहाड़ों पर जो बादलों की छाया और धूप सी दिख रही है ना, मैं कहता हूँ एक मस्त नज़ारा है, मस्त। एक पुनर्जन्म ही होगा वापिस इन रास्तों से आने के बाद में। पहाड़ देखो, ऊपर बर्फ जमी हुई है। पहुंच चुके हैं अपने यहाँ। अब देखते हैं, यही है कि चाचा चाची मेरे ख्याल 99% यही है। और यहाँ कैंपिंग भी करवाते हैं, रहने की भी व्यवस्था है। कौन सा ढाबा है यहाँ? चाचा चाची ढाबा तो अभी तक मुझे कहीं दिखा नहीं। कांगरी ये नहीं, अभी चाचा चाची ढाबा नहीं है। तो दोस्तों ये रहा चाचा चाची ढाबा।
हो सत श्री अकाल जी। तो अब अपने चलते हैं अंदर, चाचा चाची ढाबे के अंदर। अरे बढ़िया। मीठा कम चाहिए। दोस्तों यहाँ से चंद्रताल है 14 जाना 14 आना, 28 किलोमीटर बैठेगा अगर आपने वहाँ जाना है या नाइट कैंपिंग करनी है। मेरा भी कोई पक्का नहीं है, मैं पहले बताऊं, क्योंकि सोलो होने के कारण भी और कुछ मैंने पूरा सर्किट। हाँ भैया यहाँ रख दो चाय मेरी, चाय सिर्फ चाय पीनी है, क्योंकि सफ़र में कम से कम जो है ना खाओ, जितना पेट खाली रहेगा उतना ठीक रहेगा। साथ में कुछ ले लो। और काज़ा यहाँ से 90 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं।